सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। उस शाम गांव डारसन में धुंध कुछ ज्यादा ही घनी थी। गलियां सुनसान पड़ी थीं और घर जल्दी बंद हो गए थे, जैसे कोई अजीब सी ठंडक पूरे कस्बे को अपने आगोश में ले चुकी हो। अयान, एक युवा डिलीवरी बॉय, अपने साइकिल पर एक पार्सल लेकर चला जा रहा था, जो कि हाउस नंबर 46 ब्लैकरिज लेन पर भेजा जाना था। एक ऐसा पता जिसे गांव के लोग आमतौर पर नजरअंदाज करते थे। ब्लैकरिज लेन बदनाम था। नंबर 46 का घर सालों से वीरान पड़ा था, जब से मार्लो परिवार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। कोई उनके बारे में बात नहीं करता था और वहां डिलीवरी करना तो दूर की बात थी। लेकिन अयान इस गांव में नया था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब वह जर्जर गेट के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डटा रहा। गेट खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। वह घर धुंध में एक धुंधली परछाई की तरह सामने खड़ा था। अयान ने दरवाजे पर दस्तक दी। खामोशी। फिर धीरे से दरवाजा खुद खुल गया। कोई है? अयान ने पुकारा और अंदर कदम रखा। हवा बासी थी, चारों ओर धूल और कुछ सड़ने की बदबू फैली थी। तभी एक आवाज उसके पीछे से आई। तुम आ गए? एक लंबा आदमी काले कोट में खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और रहस्यमयी थीं। तुम ठीक समय पर आए हो, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मैं एक पार्सल लेकर आया हूँ, अयान ने कांपती आवाज में कहा। मेरे लिए? हाँ, लेकिन तुम सिर्फ पार्सल नहीं लाए हो, उस आदमी ने गहराई से उसे देखते हुए कहा। अयान ने एक कदम पीछे लिया। शायद कोई गलती हुई है। कोई गलती नहीं, उस आदमी ने फुसफुसाया। यह घर डर से जिंदा है। तभी दीवारें कांपने लगी, फिजा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। जहाँ रोशनी नहीं थी वहाँ परछाइयाँ हिल रही थीं। अयान ने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। धुंध अब घर के अंदर घुस चुकी थी, फर्नीचर और फर्श को निगलती हुई। तुम ये क्यों कर रहे हो? अयान ने चिल्लाया। वो आदमी रुका, क्योंकि जो यहाँ हुआ उसकी कीमत किसी को चुकानी है। जब सच दफन हो जाता है तो डर ही इंसाफ बनता है। उसके पिता, जो कभी इसी गांव में अफसर थे, उन्होंने ही उस झूठे केस में मार्लो परिवार पर छापा मारा था, जिसके बाद वे गायब हो गए। अब अयान को याद आया, डिटेक्टिव फराज। अयान ने फुसफुसाया, कृपया मुझे जाने दो। आदमी ने उसे देर तक देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। धुंध पीछे हटने लगी और दरवाजा फिर से दिखाई देने लगा। जाओ, उसने कहा, लेकिन सच अपने साथ ले जाओ। डर वहां पनपता है जहां चुप्पी हो। अयान घर से भाग निकला। उसके हाथ में अब भी वो पार्सल था। उस पार्सल में एक डायरी थी, मार्लो परिवार की, जिसमें सब कुछ लिखा था। झूठ, साजिश और वो त्रासदी। जो सच खामोशी में दफन हो, वो एक दिन जरूर बोलता है। बीता हुआ कल लौट कर आता है, डराने नहीं बल्कि सुने जाने के लिए।